चिल्ले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की थी अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद में। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? बलबन था जो अपने को किसका सुल्तान सॉरी किसका वंशज मानता था? जो सुल्तान बलबन है वो अपने को, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, अपने को क्या मानता था ये? अप्सरा अप्सरा सियाब का जो वंशज है वो अपने को खुद को मानता था। कौन? बलबन। अप्सरा सियाब का ये बलबन अपने को वंशज मानता था खुद को। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा है? ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने खुद को स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने खुद को नाइब ई खुदाई कहा है। दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजस्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? यानी ऐसा दिल्ली का कौन सा शासक है जिसका जो सिद्धांत था प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन का जो सिद्धांत था वो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण सुदृष्टिकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? बलबन के द्वारा जो विजय के स्थान पर सुदृष्टिकरण की जो नीति अपनाई थी उसके लिए कौन सा एक कारण नहीं था? आपको ये अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका कमजोर स्वभाव ये इसका कारण नहीं था, क्योंकि वो कमजोर नहीं शक्तिशाली था। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो ऐसा कौन सा सल्तनत का जो शासक है उसने विस्तार की नीति नहीं अपनाई है, सीमा विस्तार की नीति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बलबन ने ये नहीं अपनाई थी नीति। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहिलगानी का दमन किया था? चिहिलगानी जो तुर्कान है चिहिलगानी है उसका दमन किस शासक ने किया था, किस सुल्तान ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने तुर्कान ए चिहिलगानी का दमन किया था। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप अपने कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर ए, बर्नी ने बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के मूल स्रोत वहां से मिलते हैं। कहाँ से? बर्नी से। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ऐसा गवर्नर कौन सा था जो बंगाल का था, जो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगरविला खां। ये अपने बंगाल का गवर्नर था जो बलबन के काल में विद्रोह करने वाला व्यक्ति था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का शाही कहा है? तो ऐसा कौन सा शासक है या ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने जो मस्जिद की दीवारें थी गढ़मुक्तेश्वर की, उस पर खुद को खलीफा का शाही कहा है, ऐसा उसने शिलालेख लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन अपने खुद को क्या मानता था? खलीफा का शायक मानता था। उसने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद पर अपना स्वयं का शिलालेख भी लिखवाया था। किसने? बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि बलबन के संबंध में इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। तो इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ बलबन ने नहीं किया था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, तो इसका पूरा नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के जो सुल्तान थे ना बलबन, उसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवाड़ के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने दिल्ली के अंदर मेव थे उनको और दिल्ली के निकटवर्ती जो मतलब जंगल थे उनको कटवाने में और एक वर्ष के अंदर मेवों का दमन करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन एक ऐसा शासक था। तो दोस्तों आज के अंतिम क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी क्विज यहाँ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि आपको मैं आने वाले नेक्स्ट